दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 25 फरवरी 2021। पच्चीस फरवरी 2021 हमारा आज का संभाषण सुनिए, वो देववाणी सुनिए। सुबह के कोई 5 बजे हमारा वो रोजाना का जो हम कोई वाक्य बोलते हैं वही दोबारा सुन लीजिए। मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, हर हालत में चाहिए। और वह ऑलमाइटी, और वह खुद ऑलमाइटी प्रकट हुआ। ये लो मंगल, ये लो, ये लो मंगल, ये लो। देखिए, ये एक अफर्मेशंस हैं, ये गोल रीचिंग प्रोसेस हैं, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये एक आपकी सनक है, ये आपका संकल्प भी हो सकता है या जो भी हो, लेकिन है बड़ा अद्भुत। मैं इसको अद्भुत किस लिए कह सकता हूँ कि मैं तो अनजाने में यही चिल्लाता था और वो प्रकट हुआ। क्या? मुझे तो वही चाहिए, हर हालत में चाहिए, हर हालत में चाहिए। और वह ऑलमाइटी प्रकट हुआ। अरे मंगल, क्यों मेरी जान खाते हो? यह लो, यह लो। और मुझे उसने उल्टे सीधे ये त्रिकोण से बने हुए ये चित्र दिया। मैंने कहा, मैं क्या करूं इसका? उसने कहा, मैं देवों का देव परमात्मा हूं। अरे मैंने कहा, होगा परमात्मा, इसका मैं क्या करूं? ये उल्टा सीधा सा चित्र दे दिया। उसने कही, मंगल ये एक अद्भुत चीज़ है, ये वही इंस्ट्रूमेंट है, वही यंत्र है जिससे मैं भी इस ब्रह्मांड को चलाता हूँ। तुम भी तो अपना काम इससे करो। मैंने कहा, परमात्मा, एक तो मैं ये देखूंगा तू परमात्मा है कि नहीं। जो भारत, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि जो भारत में लाल लाल कपड़े वाले पहने हुए वो हजारों नकली लोग अपने को परमात्मा महात्मा बोलते हुए, ऐसे तो तुम नहीं हो। उसने कहा, मंगल टेस्ट कर लेना, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मैंने कही, चलो ठीक है। उसने कहा, तथास्तु, बोलने से कोई फायदा नहीं। देखो, मैंने उस राक्षस को वरदान दिया, तथास्तु, कि जिस पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। वो भस्मासुर कौन था, और वही उसके लिए बड़ा खतरनाक भी हो गया। मैंने उसको, मिदास को गोल टच दिया। उसने मांगा कि मैं जिसके हाथ लगाऊं सोना बन जाए। मैंने कहा, तथास्तु। और वह भूखा मरने लगा, क्योंकि उसके हाथ लगाने से खाना भी सोना बनने लगा। मैंने कहा, भाई बात तो सही है, ऐसी तथास्तु तो मेरे लिए मत बोलो। और उसने मुझे ये दिया। दशकों तक, सालों तक मैं इसको उलट पुलट करता रहा, इसका अर्थ समझता रहा, जीवन में कुछ उतारता रहा। और मुझे पता चला कि ये तो एक अद्भुत चीज़ है। क्या? ये श्रीयंत्र, ये उल्टे सीधे 2 त्रिभुजों से बना हुआ ये सर्किल, ये कौन, ये त्रिकोण। चलो, मैं भी इसको थोड़ा सा ही जान पाया हूँ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने में लोगों 4 मिनट निकल गए। आज इंटरनेट पर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कितनी जानकारी, अद्भुत जानकारी घूम रही है। कौन इतना ज़्यादा पढ़े? आज ज्ञान विज्ञान का विस्फोट सा हो गया है। बड़ी अच्छी बात है। हम शायद एक दूसरी डायमेंशन में प्रवेश करने वाली है मानवता। चलो यार, आज का तो ये वीडियो सुनो। आज दिनांक 25 फरवरी 2021 देववाणी।
देखो ये देववाणी बोल रही है, इससे मंगल से कोई अर्थ नहीं है। मैंने देववाणी को सुन लिया या देववाणी ने मुझको सुनाकर इसको बुलवा रही है, वो एक अलग बात है। देववाणी ने क्या बोला? मैं श्रीयंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं ही ईश्वर का संविधान हूँ, मैं ही परमात्मा का सेनापति हूँ, मैं ही दया क्षमा करुणा प्रेम सत्य हूँ, विज्ञान हूँ, मैं ही भारत की प्रजा और यहाँ का बादशाह हूँ, और पता नहीं मैं क्या क्या हूँ। भाई उस देववाणी ने बोला मैं श्रीयंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, इत्यादि इत्यादि। जो मैंने अभी बोला उसको रिपीट करके मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप रिप्ले करके आप सुनना। दूसरे नंबर उसने क्या बोला? अरे भाई ये वामन मेश्राम, ये चंद्रशेखर, ये पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया, ये ओवैसी, ये मानकर, ये टिकैत जी, ये चिड़ूनी साहब, ये आरएसएस, वीएचपी या और भी विभिन्न काम करने वाली संस्थाएं, विभिन्न काम करने वाली संस्थाएं और लोग, अरे ये सब तो मेरे हेल्पर्स हैं, ये सब तो मेरे हेल्पर्स हैं। और इन्होंने किसी ने भी मेरा कहा नहीं माना तो उनका विनाश कोई नहीं रोक सकता। दूसरे नंबर सुनिए, ये वामन मेश्राम, चंद्रशेखर, ये पीएफआई पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, ये मानकर, ये टिकैत चिड़ूनी साहब, ये आरएसएस, ये वीएचपी, या कोई भी आदमी, कोई भी संस्था, ये सब तो मेरे हेल्पर्स हैं। भाई उस श्रीयंत्र ने कहा, उस देववाणी ने कहा, मैं क्या करूं? अब मैं मंगल बोल रहा हूं, ये सब मेरे हेल्पर हैं और इन्होंने किसी ने भी मेरा कहा नहीं माना तो उनका विनाश कोई नहीं रोक सकता। या तो ये मेरे हेल्प में ही लगे हुए हैं, और यदि मेरी हेल्प में नहीं लगे और की चपट की तो इनका विनाश तय है। भाई खूब है भाई, लेकिन देववाणी है, चलो हम बोल देते हैं। तीसरा नंबर, भाई ये चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। भाई तुम कैसे चमत्कार करोगे? भाई चमत्कार तो मेरे शब्दों में है, मेरे इंटेंशन में है, मेरे संकल्प में है, मेरी इच्छा में है। देखो ये सैकड़ों प्रकार की भविष्यवाणी मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये बीजेपी, ये कांग्रेस, दोनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी। मेरे पिछले सालों में, दशकों से 2-3 सालों में यूट्यूब पर देखो, मैंने सैकड़ों ऐसी भविष्यवाणी की हैं। ये दोनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी, विनाश को प्राप्त होंगी। ये आरएसएस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, या तो मेरा कहना माना। देखो ये गांधी नेहरू परिवार भाग जाएगा रातों रात। देखो मैंने पहले ही सालों पहले भविष्यवाणी कर रखी है, संसद को लोग घेर लेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भाग खड़े होंगे, रातों रात खाली कर देंगे। देखो ये ग्रेट इंडिया फार्मूला, ये GIE, ग्रेट इंडिया इक्वेशन, यही लागू होगा। और देखो बुरा मत मानना, सॉरी, समझ की वजह से, डर की वजह से, कानून की वजह से या वातावरण की वजह से ये लोग जनेऊ पहनने वाले लोग जनेऊ पहनना बंद कर देंगे। इस साल 1.5 साल पहले कोई भविष्यवाणी दोबारा सुनना मेरी वीडियोज में बंद कर देंगे। भविष्यवाणी है और भी बहुत सी भविष्यवाणी हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कोड वर्ड में भविष्यवाणी कर रखी हैं, जिनको समय पर ही बताया जाएगा। और आगे के लिए जो मैं बताता रहता हूँ, सारी चीज़ें वही होने वाली हैं, वही होती जा रही हैं। ये मत कहना कि यार ये मंगल क्या कह रहा, मंगल नहीं, मैं तो एक देववाणी को बोल रहा हूँ। जो देववाणी ने मुझे बोला है, मैं उसका स्पोक पर्सन समझ लो,
उसका भोंपू समझ लो, उसका हेल्पर समझ लो। उसने कहा मंगल ये बोल, मैंने कि भाई बोल देता हूँ। आगे भी वही वही होने वाला है। क्या क्या होने वाला अभी बताता हूँ, नहीं तो मैं बताता रहता हूँ। मैं बता चुका सारी चीज़ें। 4 नंबर सुनिए। देखो हम ये पहले ही कह चुके कि यह देववाणी है, ये जनवाणी भी है, ये मंगलवाणी भी है। इसमें कहीं किसी का हिस्सा ज़्यादा आ जाता है, कहीं किसी का हिस्सा ज़्यादा आ जाता है, कहीं मिक्स आ जाता है। देखो ये बुक पीसी, जिसका नाम पीसी है, ये बुक क्या बताती है? द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेड मिसाइल्स, द प्रिंसिपल ऑफ गोल रीचिंग। भाई इस पीसी को पूरा क्यों नहीं बता रहे कि ये कौन सी बुक है, किसने लिखी? भाई मैं अभी पूरा नहीं मैं आप लोगों की भलाई के लिए इसको नहीं बता रहा। आपको ढूंढने से जो मेहनत लगेगी, जो पसीने आएंगे, जो खोज होगी, उसमें आपको और भी बहुत से मणि माणिक्य मिलेंगे। इसको सीधा सीधा बताने से आप इसको भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि सीधे सीधे प्राप्त हुई चीज़ें लोगों को पचती नहीं, वह उनकी कदर नहीं करते। हाँ तो भाई जैसे ही मैंने, अब देखो मैं लगभग मंगल बोल रहा हूँ, जैसे ही मैंने पीसी बुक पढ़ी, ओ मैं तो एक मस्ती में आ गया। सारे दिन मस्त रहने लगा। अरे ये क्या आजकल के हुक्मरानों को क्या मस्ती होगी, इनको क्या मस्ती आई होगी? इनसे भी ज़्यादा मस्ती मुझ में आई थी। ये तो सत्ता के, धन के, मैन पावर के मद में मदमस्त होकर लगभग पागल हो गए हैं देश का अपना विनाश करने के लिए। लेकिन मैं तो उस असीम आनंद में डूब गया इस एक किताब से। और कैन बोल सोचने लगा कि बस मुझे अब वह मिला, बस मिल गया, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। अरे भाई मंगल तुम इसको बता रहे हो, हमको बता दो, हम इसको पढ़ेंगे। दोस्तों मैं सबसे प्यार करता हूँ और आपके साथ मेरी आत्मीयता, प्यार और आपकी भलाई की वजह से ये पूरा नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहे भाई साहब? कि आप मेरे प्रेमी जन हो, आप मेरे मित्र हो, मेरे देवता हो, मेरी गाय भैंस हो, या पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिसके लायक है, उसको वही दिया जाता है। और उसको कैसे दिया जाता है, ये भी एक सोचने समझने की बात है। यदि मैं अपनी गाय भैंसों को, बुरा मत मानना, मैं नेकेड वे में बोल रहा हूँ, यदि मैं अपनी गाय भैंसों को, जिनको मैं हरी हरी घास खिलाता हूँ और मुझे कितना पौष्टिक दूध देती हैं, यदि मैं उनको मोती खिलाने लग जाऊं, मोतियों को उनके सामने डाल दूं, और यदि भूल से भी या भूख से त्रस्त होकर वे इन मोतियों को खा भी जाएं, तो क्या होगा? वे गाय भैंसें मर जाएंगी, नुकसान करेंगी और मुझे भी दूध नहीं मिलेगा। तो किसी को क्या देना, क्या नहीं देना, ये भी एक अक्ल की बात है। इसी तरह से लोगों हमको जो परमात्मा दे रहा है, नहीं दे रहा है, बड़ा सोच समझ कर दे रहा है और बड़ा सोच समझ कर नहीं दे रहा है, क्योंकि उस सब में हमारा भला है। किसी को घास के तिनके दिए जाएं या मोती दिए जाएं, कौन जानता है उन मोतियों में उसका नाश है। जब वह उस लायक होगा, मोती लायक, तो वह मोती दे दिए जाएंगे। किसी की में यही भलाई है कि घास के तिनकों से उसका भी भला है, उसका भी भला है। लोगों आपके समझ में आया होगा कि मैंने पीसी बुक क्यों नहीं, बहुत बुकों का मैं ऐसे ही बताता रहता हूँ। वह कहता कि मेरा निशाना अचूक है। अब ये 4 नंबर मैंने आपको बताया। अब 5 और 6 नंबर देखिए, ये 5 और 6 नंबर हैं।
ये आजकल के चलते हुए आंदोलन के बारे में है। ये 3 किसानी बिल, ये एमएसपी और ये क्या है? अरे भाई ये 3 किसानी बिल वापस लो, एमएसपी दो और हम चले। ये सारे लोग बोल रहे हैं और मैं इनकी काट कर रहा हूँ। अरे जरा रुको, ऐसा ही मत कहो भाई। आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। आपको परमात्मा ने ये सैकड़ों बीघा ज़मीन, ये 10-10 लाख के ट्रैक्टर, ये हेल्थ, ये वेल्थ, ये ज़मीन ऐसे ही नहीं दिए। 3 किसानी बिल दो, वापस एमएसपी दो और हम चले। ये सारा भारत परिवार अपना परिवार है। आपके लिए कि यार भाग लो। आपको ये पता नहीं कि आपको क्यों फंसाया गया है या क्यों उस परमात्मा ने इसमें डाला है यहाँ। उसकी दुनिया ऐसे ही काम नहीं करती। वह सब जर्रे से अपना काम कराता है। ऐसा नहीं होगा। 5 और 6 नंबर देखिए, ये किसान आंदोलन का क्या परिणाम निकलेगा। ये देववाणी बोलती है कि इस षड्यंत्र से पूछे बिना टिकैत और मोदी तो क्या, वह परमात्मा भी इसका हाल नहीं निकाल सकता। अरे भाई ये षड्यंत्र ने खूब कहा कि मुझसे पूछे बिना ये टिकैत साहब और मोदी तो क्या, परमात्मा भी इसका हल नहीं निकाल सकता। कई बार लोगों ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मालिक तो कहाँ का कहाँ बैठा रहता है और हज़ारों किलोमीटर दूर फैक्ट्री में वह मैनेजर ही सर्व होता है कि भाई मालिक क्या करेगा, फैक्ट्री तो मुझे चलानी है, मुझे हैंडल करनी है। ऐसे ही बात है कि शायद ये षड्यंत्र कह रहा है, जैसा उसने पहले कहा, मैं षड्यंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का संविधान हूँ, परमात्मा का सेनापति हूँ, मैं दया क्षमा करुणा प्रेम सत्य और मैं ही भारतीय प्रजा और यहाँ का बादशाह हूँ, महाराजा हूँ और पता नहीं क्या क्या हूँ। इसलिए वो ये बोल रहा है कि इस षड्यंत्र से पूछे बिना टिकैत और मोदी जी तो क्या, वह परमात्मा भी इसका हल नहीं निकाल सकता। निकालेगा तो मुझसे पूछ कर निकालेगा। देखो लोगों, ये शब्द वैसे ही नहीं निकाले जा रहे। इनको चाहे देववाणी समझो, जनवाणी समझो, मंगलवाणी समझो, इनके पीछे बड़ा जुनून है, बड़ी मेहनत है, तपस्या है, बड़ा सेक्रीफाइस है, बलिदान है, त्याग है, तपस्या है, जाने क्या क्या है। किन कंदराओं में मैं घूमा, चाहे कोई जंगल में नहीं गया, लेकिन जीवन की कंदराओं में मैंने घुस घुस कर देखा, भयानक अग्नि में जल कर देखा कि देखते हैं क्या होता है। यदि मुझे मेरे लक्ष्य के लिए ये चाहिए तो यही चाहिए, जीवन जल जाए तो जल जाए। और उस देववाणी की सातवीं बात सुनिए। अब भारत के सारे राजा या तो मेरे हेल्पर बनेंगे या फिर विनाश को प्राप्त होंगे। सातवीं बात सुनिए। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, अभी ये 18 मिनट का हो गया, जल्दी से फिनिश करता हूँ। भारत के सारे राजा या तो मेरे हेल्पर बनेंगे या विनाश को प्राप्त होंगे। मैं डिटेल में नहीं बता रहा कि भाई ये राजा से क्या मतलब है। आजकल तो राजा है नहीं। अरे भाई आजकल भी हैं, पहले भी थे। आजकल कुछ प्रकार के हैं, पहले कुछ प्रकार के थे। ये सारे हेल्पर बनेंगे मेरे, और हेल्पर नहीं बने तो विनाश को प्राप्त होंगे। और ये 8वां पॉइंट भी देख लीजिए। एक प्रश्न है, क्या देश पर संघ का कब्जा हो गया है? क्या हो जाएगा? मैं कल नेशनल दस्तक पर कुछ इस तरह का पढ़ रहा था। मैंने कल इसको लिख दिया था, नहीं बोल सका, आज बोल रहा हूँ। क्या देश पर संघ का कब्जा हो जाएगा, हो गया है, हो जाएगा? क्या इमरजेंसी आ रही है? क्या सेना का शासन आ रहा है?
क्या कोरोना के नाम पर दोबारा लॉकडाउन आ रहा है? क्या उस लॉकडाउन के अंधेरे में हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा? क्या उस लॉकडाउन के अंधेरे में सीए, वैक्सीनेशन, यूएपीए लागू कर दिए जाएंगे और बाकी की चीज़ें? 10 सेकंड को मैंने इसको बंद कर दिया था, खांसी आई थी, थोड़ी बहुत किसी को भी आ जाती है, वैसे मेरा परमात्मा ने परफेक्ट हेल्थ दिया है। क्या उस लॉकडाउन के अंधेरे में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? सीए लागू कर दिया जाएगा, वैक्सीनेशन घुसेड़ दिया जाएगा लोगों को ज़बरदस्ती, यूएपीए लागू कर दिया जाएगा और बाकी का क्या प्राइवेटाइजेशन पूरा कर लिया जाएगा, लेटरल एंट्रीज और कर दी जाएंगी बेशर्मी पर आधारित, तीनों किसानों बिलों को लागू कर दिया जाएगा। क्या ये इस लॉकडाउन के उसमें होगा संभावित है? जिसमें क्या गृह युद्ध होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा? देखिए भाई, ये 8 नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट, सारे पिछले भी इम्पोर्टेंट थे, इसको दोबारा सुन लीजिए। क्या देश पर संघ का कब्जा हो गया है? क्या हो जाएगा? क्या इमरजेंसी आ रही है? क्या सेना का शासन आ रहा है? क्या कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लगाया जाएगा ज़बरदस्ती, जरूरत नहीं है तो भी? क्या उस लॉकडाउन के अंधेरे में हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? सीए, वैक्सीनेशन, यूएपीए लागू कर दिए जाएंगे और बाकी का प्राइवेटाइजेशन, लेटरल एंट्री, 3 किसानी बिल लागू कर दिए जाएंगे। क्या गृह युद्ध होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा? क्या वह आदमी, क्या वह अनपढ़ आदमी, क्या वह झूठी डिग्री वाला अपने सपनों को पूरा करेगा कि मैं जिनपिंग बन जाऊं, मैं पुतिन बन जाऊं, मैं नॉर्थ कोरिया जैसा वाला किंग जोंग बन जाऊं? तो याद रखो, ये सारे काम ऐसे ही होंगे जैसा मैं चाहता हूँ। कौन चाहता है? जैसा देववाणी बोल रही है कि मैं श्रीयंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का संविधान हूँ, उसका सेनापति हूँ, मैं दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सत्य, भारतीय प्रजा और यहाँ का महाराजा हूँ। यहाँ अब ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा भी होगा, लेकिन भले के लिए होगा। चिंता मत करो, लेकिन चिंता तभी मत करो जब तुम मेरी चिंता करते हो, मुझे सुनते हो। यदि इस वाणी को नहीं सुना गया तो भयानकता के लिए तैयार हो जाइए और भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। और ये ड्रामेबाज, ये लोगों के थालियों में खाना नहीं देख सकने वाले लोग, लोगों को अशिक्षित रखने वाले लोग, और ये सब ज़्यादा मुझसे कहवाओ, इनकी तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।